हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिंदा। गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम अगेन जीटीयू के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा, आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने जो शाम को वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी जीटीयू के एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की थी कि फेजेस में एग्जाम्स होंगे, कैसे क्या होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिए बिकॉज उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब पहली चीज़ तो ये कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी क्लियरली बोला था कि जो भी स्टूडेंट के 1 जनवरी से, मतलब कल जो 1 जनवरी है, कल से एग्जाम्स चालू होने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो मैंने ऑलरेडी बताया था उन स्टूडेंट्स को कि आप लोग किसी भी चीज़ का वेट मत कीजिए बिकॉज अभी कोई भी डिसीजन चेंज नहीं होगा और आप लोगों का एटलीस्ट ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ पसंद नहीं आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, बट सी मेरा काम है कि जो फैक्ट है, जो अभी सच में पॉसिबिलिटी है, वो आप तक पहुंचाना। तो गाइस, दिस इज़ ट्रू, पॉसिबिलिटी यही है कि कल जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं उनके एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे और बाकी जो एग्ज़ाम्स है, बाकी जो स्टूडेंट्स है लाइक डिप्लोमा यूजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो बिकॉज हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। बट उसमें भी अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बोलूँ तो जीटीयू या जो भी जीटीयू के अलावा भी जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उन सबकी इच्छा वही है कि ऑफलाइन एग्जाम ली जाए। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था। और देखिए आज अगेन दो तीन न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मैं यही न्यूज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, इससे आपको काइंड ऑफ आइडिया मिल जाएगा कि ऑफलाइन एग्जाम्स ही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, जीटीयू एंड बीओजी इज बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, જીટીયુ એન્ડ બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સની બેઠકમાં ઓનલાઈન એક્ઝામના મુદ્દે ચર્ચા સુદ્धा ન થઈ। मतलब क्या है कि जीटीयू और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बीच में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात ही नहीं उठी। मतलब बोला ये जा रहा था, एक्चुअली देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સના કેટલાક મેમ્બરે તો અગાઉ ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવી જોઈએ તેવા વ્યક્તિગત નિવેદન કર્યા હતા। જીટીયુમાં બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સની બેઠક મળી હતી। છેલ્લા કેટલાય સમયથી વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પરીક્ષાની માંગણી કરી રહ્યા હોવાથી બોર્ડની બેઠકમાં આ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવશે તેવું માનવામાં આવતું હતું। જો કે મળેલી બેઠકમાં ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન પરીક્ષા મુદ્દે કોઈ ચર્ચા સુદ્धा કરવામાં આવી નહોતી। બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સના કેટલાક મેમ્બર અગાઉ ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવી જોઈએ તેવા વ્યક્તિગત નિવેદનો જાહેર કર્યા હતા જે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થયા હતા। આ બેઠકમાં એક પણ સભ્યએ ऑनलाइन एग्ज़ाम लेवी જોઈએ તેવી मांगनी पर करी नहोती। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा जिनको गुजराती समझ में आता है। तो इधर क्या लिखा है कि जीटीयू और बीओजी मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बीच में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होप लगा के बैठे थे कि इस मीटिंग में, क्योंकि जीटीयू वाले तो हमें पता है कि उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेना है, बट सारे स्टूडेंट्स ये होप लगा के बैठे थे कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जो मेंबर्स हैं वो लोग स्टूडेंट्स का साथ देंगे और इस मीटिंग में वो लोग ये बात ज़रूर छेड़ेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये मीटिंग फ़ायदे का होगा। बिकॉज इसके पहले काफ़ी टाइम पहले बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने ओपनली ये चीज़ बोली थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, स्टूडेंट्स के हित में वही है और ऑनलाइन एग्ज़ाम हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम और स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया था और सोशल मीडिया में ये चीज़ें काफ़ी वायरल भी हुई थी। इसीलिए ये जो रिसेंटली मीटिंग था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और जीटीयू के बीच में, उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि स्टूडेंट्स को इस मीटिंग में स्टूडेंट्स के हित में काफ़ी सारे फैसले लिए जाएंगे और हो सकता है कि जीटीयू ऑनलाइन एग्जाम्स ले ले। बट ये जो मीटिंग हुआ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ डिसीजन लेना या स्टूडेंट्स के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, बट ऑनलाइन एग्जाम की बात तक नहीं उठी। इधर देखिए लास्ट लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आ बैठक में एक પણ સભ્યએ ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવી જોઈએ તેવી માગણી પણ કરી નહોતી। मतलब एक भी मेंबर ऐसा नहीं था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का, जीटीयू वाले तो नहीं थे बट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के भी एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम की बात की हो। तो इससे कहीं ना कहीं गाइज ये चीज़
क्लियर हो जाती है कि स्टूडेंट्स भले चाहते हो बट हायर अथॉरिटीज़ वाले कोई भी नहीं चाहते कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। और इस बार कहीं ना कहीं वो लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली सोच के बैठे हैं कि उनको एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही लेना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स से मैं बस वही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मतलब ठीक है, हो सकता है कि अभी भी डिसीजन चेंज हो, मैं आपको दूसरा न्यूज़ भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। बट द थिंग इज़ कि आप लोग होप मत लगाइए। देखिए, अगर दूसरा जो पॉजिटिव चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊँ, तो जो जीटीयू है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है या हायर अथॉरिटीज़ है, वो लोग तो स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रहे। बट अभी भी ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे मीडिया मेंबर्स हैं जो लोग स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ट्विटर हैंडल खोला है एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय का। आपको पता होगा ये एक बहुत अच्छे एडवोकेट है जो स्पेशली स्टूडेंट्स की जो भी बातें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं और स्टूडेंट्स को साथ देने का पूरा ट्राई करते हैं। तो जो भी ये मतलब सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, जो भी अलग अलग स्टेट में कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ ये एडवोकेट आवाज़ उठाते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है। तो देखिए, अगर इनका जो रिसेंट ट्वीट है 24 घंटे के पहले का, मतलब ये कल रात के आसपास, कल शाम के आसपास इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला ट्वीट इन्होंने यहाँ पे देखिए 19 घंटे के पहले किया है। नरेंद्र मोदी और आर.एस. प्रसाद को टैग करके इन्होंने लिखा है, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर ऑनलाइन एग्जाम बट ऑथोरिटीज आर सेइंग इट इज़ डिफिकल्ट। वेयर इज डिजिटल इंडिया नाउ इफ़ वी कांट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एकदम क्लियरली गवर्नमेंट पे पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं उनका ऑनलाइन एग्जाम हो, बट कॉलेजेस ये बोलना चाहती है कि मुश्किल है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम में प्रॉब्लम आती है ये वो। बट अगर ये केस है तो उन्होंने देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि अगर एक ऑनलाइन बेसिक से ऑनलाइन एग्जाम कॉलेज नहीं ले सकती तो फिर डिजिटल इंडिया का क्या मतलब हुआ। तो इन्होंने क्लियरली वही लिखा है कि तो फिर डिजिटल इंडिया अभी कहाँ गया कि आप लोग स्टूडेंट्स को उनकी बेसिक फैसिलिटी, बेसिक ऑनलाइन एग्जाम की फैसिलिटी भी नहीं दे पा रहे। तो ये एक बहुत अच्छी उन्होंने आवाज़ उठाई नरेंद्र मोदी जी को टैग करके। फिर देखिए यहाँ पे 22 घंटे पहले उन्होंने सीएमओ गुजरात को टैग करके वापस यहाँ पे लिखा है, इट इज़ वेरी इजी। हाँ, ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए नीचे मैं आपको पहले न्यूज़ दिखा दूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ छपा था दैट नो मास प्रमोशन, स्कूल एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, गुजरात एजुकेशन मिनिस्टर। तो जो गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर है उनके थ्रू ये बोला गया और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये न्यूज़ छपी थी कि इस बार कोई भी मास प्रमोशन नहीं होगा और एग्ज़ाम्स होंगे ही, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दे के ही क्लियर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो वाले न्यूज़ को टैग करके, सीएमओ गुजरात को टैग करके ये एडवोकेट ने 22 आवर्स पहले ये चीज़ लिखी है कि इट इज़ वेरी इजी टू से एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, what have you done to provide education to all the students? Try with your ministers, let them appear for exams without studying anything and we will see how many qualify. तो देखिए ये भी उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है कि उन्होंने डायरेक्टली सीएमओ गुजरात और उन लोगों को टैग करके ये चीज़ बताई है कि आप लोग पेपर में छाप देते हो या मीडिया में आप लोग बोल रहे हो कि एग्जाम्स लेने चाहिए, एग्जाम्स लेना ही पड़ेगा, ये सब आप बहुत ईजिली बोल देते हो। पर आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि नॉर्मल सेमेस्टर में जैसी पढ़ाई होती है इस बार वैसी पढ़ाई नहीं हुई, स्टूडेंट्स तक एजुकेशन भी ठीक से नहीं पहुंचा, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग एग्जाम्स अच्छे से दें। और इस चीज़ को प्रूव करते हुए उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ऐसा हो तो आप आपके मिनिस्टर्स को ही बिठा दीजिए, आपके मिनिस्टर्स को बोलिए कि बिना पढ़े वो लोग एग्जाम दे और देखिए उनमें से कितने पास हो पाते हैं और नहीं हो पाते। तो इस तरह से बहुत ही स्ट्रांग भाषा में वो गवर्नमेंट को टैग करके ये वाली चीज़ें बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए एक और अगर मैं आपको ट्वीट दिखा दूं यहाँ पे जल्दी से, तो 22 आवर्स पहले उन्होंने लिखा है, कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रॉम जीटीयू आर रिक्वेस्टिंग फॉर ऑनलाइन एग्जाम बट यू पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड एंड टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया। देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी है कि जीटीयू के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए बिकॉज वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, बट जीटीयू के जो हायर अथॉरिटीज़ है वो लोग कोई परवाह ही नहीं कर रहे, उनको पड़ी ही नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, और एक ऑनलाइन एग्जाम आप नहीं ले पाएंगे और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3-4 ट्वीट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ये एडवोकेट ने लिखे हैं काफ़ी सही से, और ये मैंने एक जन का दिखाया, बट इस तरह से और भी छोटे मोटे काफ़ी सारे एडवोकेट्स हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो लोग जीटीयू के स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग कर रहे हैं। सो गाइस मेरे को आपको यही पॉजिटिविटी दिखानी थी कि हाँ, नो डाउट अभी भी होप है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज़ है, हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से कि जीटीयू की एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन हो पाए। बट उसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप
इस पे होप लगा के आपकी पढ़ाई साइड में मत रखिए, बिकॉज वी नेवर नो, अगर हमारे साइड पे फैसला आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल एग्ज़ाम्स हमारे होंगे, मार्कशीट्स हमारा आएगा और हमारा ही रिजल्ट बिगड़ेगा या अच्छा होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो अपडेटेड न्यूज़ मुझे आपको देना था, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आई होप आपको, मतलब मुझे ये लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को अपडेट रहना चाहिए आज की डेट में, कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है, तो उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको पता चले क्या पॉसिबिलिटी है और उस हिसाब से आप आपकी चीज़ें कर पाए। तो आज तक के लिए ये न्यूज़ है। आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए सारे जीटीयू स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सबको पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड अगेन आई एम सेइंग द विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप आपकी तैयारी चालू रखिए, ताकि एग्जाम्स चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपके एग्जाम्स अच्छे जाने चाहिए। थैंक यू सो मच।